तो देश भर में कोरोना के जंग में खुद को समर्पित कर चुके कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया जा रहा है और डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य सभी कोरोना वायरस महामारी को जी जान से खत्म करने में जुटे हुए हैं। कुछ ऐसी ही लखनऊ के पीजीआई के कोरोना वॉरियर्स ने लखनऊ में इंडिया न्यूज से अपने अनुभवों को साझा भी किया है। किन परिस्थितियों से वो गुजरकर अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं, आप भी सुनिए। इंडिया न्यूज पर पहली बार आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से ये कोरोना योद्धा लड़ते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर हो या बाहर हो। हमारे साथ में जो पीजीआई की स्टाफ नर्स हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आपका इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानना चाहते हैं कि इस कोरोना काल में आप किस तरह से सेवाएं दे रही हैं और कितना कठिन होता है। देखिए, हमने जब नर्सिंग किया था तो फिर उस टाइम पे हमने सेवा करने की कसम तो ली ही थी, लेकिन अभी जो कोरोना काल, कभी सोचा नहीं था हमने कि इस तरह के भी हमें फेसेस करने पड़ेंगे पेशेंट्स को, और ऐसा दौर भी आएगा हमारे उसमें। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जब हम वहाँ पे जाते हैं तो एक बहुत ही लंबा प्रोसीजर होता है जो हमें करना पड़ता है, और पीपीई किट पहनना ये बहुत ही मुश्किल है। उसको पहन के 6 से 8 घंटे काम करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। किस तरह का अनुभव रहा आपका पूरा? जब पीपी किट पहनने के 2 प्रोसीजर होते हैं, डोनिंग और डॉफिंग। डोनिंग में 45 मिनट्स लेते हैं हम। वो बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि हमें जिस तरह से कवर किया जाता है उसमें एक पिन की नोक के बराबर भी कहीं से हमारा बाहर का वेंटिलेशन हमें टच नहीं करता, और आप बहुत रेस्टलेस होते हैं उसको पहनने के दौरान। कई बार ऐसा होता है कि हम डोनिंग जब करने जाते हैं तो मास्क को रोक लेते हैं थोड़ी देर के लिए, रुक के और एक डीप ब्रीथ लेते हैं, उसके बाद उसको पहनते हैं। पहनने का प्रोसीजर 45 मिनट में हमें पूरी तरह से फुल टेपिंग से टेपिंग कर दी जाती है हमारे उसको। कहीं से भी हम बाहर के वेंटिलेशन में नहीं आते। और जब हम जाते हैं 8 घंटे की वहाँ पे सर्विस देते हैं, अपना काम करते हैं। उस 8 घंटे में बहुत मुश्किल होता है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है, एक तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, दूसरी जो हम गॉगल्स पहनते हैं उस गॉगल्स पे एयर बबल्स आ जाते हैं और हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हम काम तो कर रहे होते हैं, बट उनकी जो धारियाँ होती हैं, जो लाइंस होती हैं, उनके बीच से हमें देखना पड़ता है। वो बहुत ही मुश्किल होता है हमारे लिए काम करना। कुछ भी ना मेडिसिन प्रॉपर वे में दिखती है, ना ही कुछ लिखा दिखता। उन दोनों लाइंस के बीच से हम देखने की कोशिश करते हैं, और फिर पेशेंट के साथ भी हमें उतना ही ज़्यादा करना पड़ता है। कभी कोई कुछ पेशेंट्स हमारे बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, कुछ थोड़े से रेस्टलेस होते हैं, उनको भी मैनेज करना पड़ता है। हमारे साथ में और भी स्टाफ नर्स हैं जो कि अभी पूरा अपना क्वारंटाइन जो समय है वो पूरा काट कर आई हैं। हमारे साथ में हैं कंचन जी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आपका इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जिस तरह से आपने पूरा एक योगदान दिया देश के लिए। तो थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, इस दरमियान आप पूरा क्वारंटाइन टाइम भी, समय भी काट के आई हैं 14 दिन का। 21 दिन घर से दूर रही, बच्चों से दूर रही, तो किस तरह से पूरा मैनेज करती थी? अब 21 दिन घर से दूर रहे, बहुत ही टफ है। जिस दिन हम घर छोड़ रहे थे उस दिन तो आंसू निकल रहे थे कि किस तरह हम रहेंगे, किस तरह मैनेज करेंगे, घर वाले और बच्चे कैसे रहेंगे। फिर भी हमने नर्सिंग की है तो ये तो हम लोग शपथ लेते हैं कि हमें देश के लिए मरीजों की सेवा करनी है। हमसे ज़्यादा मेरे बच्चे सपोर्ट करते थे, मेरे हस्बैंड भी सपोर्ट करते थे कि आपको करना है। बिल्कुल। हाँ। तो यहाँ देखा आपने कि किस तरह से ये हमारे वो कोरोना योद्धा हैं जो अपने घर से, परिवार से 21 दिनों तक दूर रहे और अपनी सेवाएं दी। ऐसे में देश की जो सेनाएं हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं पुष्प वर्षा करके ये तस्वीर दिखा दी कि हमारे लिए ये कोरोना योद्धा भी बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय हिंद।